इस वीडियो में मैं 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर आप लोगों को बताने वाली हूँ। किस तरीके का पेपर आएगा, कौन सी चीज आपको डेफिनेटली करनी है और सिर्फ कितनी चीजें करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। ओके, कुछ कुछ चीजों के आंसर आपको बताती चलूंगी, बाकी इन सारे क्वेश्चंस के आपको अपनी गाइड में, बुक में, नोटबुक में, जहां से आप पढ़ते हैं टिक लगा लेने हैं और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो जो चीजें आप बताते जाऊंगी साथ साथ सुनते जाइएगा, ध्यान से नोट करते जाइएगा। ओके, तो 10th क्लास का ये पेपर है आप लोगों का। पिछला एक मैंने हिंदी का पेपर करवा दिया है, तो अगर नहीं देखा तो जाके उसको देख लेना। ओके, ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर अब क्या दिखेगा, सबसे पहले रीडिंग स्किल्स दिखती हैं जो कि 20 मार्क्स कवर करती हैं। ठीक है, 20 मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर होते हैं बच्चा, आपको सिर्फ 27 मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं पासिंग। और अभी तो 10th में और इजी है, आप लोगों को टोटल मिला के 30 मार्क्स चाहिए, मतलब पूरा 33 में चाहिए आपको मार्किंग, असेसमेंट और थ्योरी मिला के। तो वो छोड़े, बात खत्म करते हैं। हम पहले देखते हैं कि कितनी चीजें क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले आपको रीडिंग स्किल आएगा। रीडिंग स्किल्स में आपके पास 2 पैराग्राफ्स आई थिंक, तो देख लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद में आगे जाके ये और। ठीक है, पैराग्राफ देख के आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि डरने घबराने की बात नहीं होती। इतना लंबा पैराग्राफ देख के हमें हार्ट अटैक आ जाता है, बट इट्स ओके। आप लोगों को जस्ट पहले जाना है क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आप लोगों को जाना है आगे पैराग्राफ पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आफ्टर दैट यू विल रीड ऑल द पैराग्राफ। एंड एक चीज आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जो है वो शुरू में होंगे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन जब पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, तो आपको एक बार माइंड में रख लेना है कि ये क्वेश्चन इस तरीके का मैंने पढ़ा था। तो जब आप आंसर मतलब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको खुद ही माइंड स्टक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन के अंदर है वर्ड। ठीक है, तो वहीं से आपको पढ़ना है। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो लाइन दिख रही है वही लाइन सेम चेप देते हैं, बट आप लोगों को बच्चा अभी थोड़ा एडवांस हो गया है, सो थोड़ी सी आपको नॉलेज अपनी एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, जैसे कि क्या पूछा है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी तो आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस के साथ और इजी हो जाता है आपके लिए नंबर गेन करना। ठीक है, तो देखिए, वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करना है और मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना होता है। हाउ कैन मतलब कैसे कर सकते हैं होता है। डिफाइन मतलब आपको एक पूरा मीनिंग लिखना है। तो इस तरीके के थोड़े से क्वेश्चन वर्ड्स जो आपको हिंदी पता होने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए 10 मार्क्स का एक और आ गया, यहाँ से आप लोगों को 10 मार्क्स और कैरी करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए एक और पैराग्राफ को मिल जाता है और यहाँ से इनके आंसर जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है वो करके दिखा दूंगी किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन करनी है। ओके, ठीक है, करने का आसान तरीका, बेस्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद में आगे हम चल लेते हैं। तो आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में हमें दिख जाती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आ जाता है इज एम आर या वॉज वर या हैज हैव, इनकी यूजेस आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या चीज आएगी। ठीक है ना, द गीता सेज ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के बाद साथ जो है वॉज वर ये नहीं आता, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो ईमानदारी है वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है, वही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। वैसे आप लोग ऑप्शन भी बोल बोल कर अगर साथ में ऐड करके देखें तो आपको खुद मुंह पे आ जाएगा कि कौन सा आंसर है। ओके, आई डैश अप द लेटर आफ्टर आई हैड रीड इट। मैंने लेटर को जो है वो कुछ करा मैंने पढ़ने के बाद में। ठीक है ना, आई हैड रीड लिखा है तो मतलब मैं पढ़ चुका था, पढ़ लेने के बाद मैंने लेटर को ऐसा किया। अब यहाँ पर वर्ब दिया टीयर। अगर आपको टीयर का मीनिंग ही नहीं पता तो आप इसको फिल कैसे करोगे, है ना। तो टीयर का मतलब होता है फाड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर फाड़ दिया, पास्ट की बात हो रही है, हैड लगा है तो हैड लगा है तो पास्ट मतलब टीयर का क्या बन जाएगा, टोन। ठीक है ना, टीयर का क्या बन जाएगा यहाँ पर, टोर। तो यहाँ पर TOR। ठीक है, टीयर टोर टोन होती है इसकी फॉर्म। ठीक है, वर्ब्स की फॉर्म आपको याद रख लेनी है। उसके बाद आता है आर्टिकल डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक नहीं होता है, सिंपल माउंट एवरेस्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। कई जगह पर आप लोगों को द लगाना होता है, कई जगह पर एन, कई जगह पर ए। एन लगता है वोवल साउंड में, आपको ध्यान रखना है। वोवल साउंड में आपको अ, ई, ए, उ और ओ। आप एस्ट्रोटॉक पे हो? यस मतलब जिसकी वो वीडियोस वगैरह दिखती रहती हैं। यस अरे भाई साहब, अच्छा मैं रिलेशनशिप में कब आऊंगा मैं बताओ। उ और ओ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये होते हैं वोवल साउंड। ओके, आपको AEIOU देख के नहीं लगा देना कि हाँ ये वोवल लगा दिख रहे हैं ABCD वाले, चलो एन लगा दो। आपको जब तक ये साउंड्स नजर नहीं आएंगे आपको वोवल्स यूज नहीं करना। जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला शुरू हो रहा है अ से। यू नहीं देखना, साउंड देखना है अ से, तो इसलिए हम यहाँ पुट करेंगे एन। बट अगर मैं बात करूँ यूनियन, यूनियन किससे शुरू हो रहा है, यू से, तो यहाँ पर य नहीं देखना, ये वाला यू नहीं देखना, अदरवाइज आप एन ठोक दोगे वहां पे, तो आपको यहाँ लगाना है ए यूनियन। ठीक है, इस तरीके
तरीके से साउंड देखना है। वी शुड हेल्प डैश नीडी, वी शुड हेल्प द नीडी, ठीक है ना। यहाँ पर होगा कि हमें किसकी बात करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो गरीब यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाउन है, तो इसलिए हमें यहाँ पर द लगाना है। ओके, आगे पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, पंक्चुएशन का मतलब आपका स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल आता है। तो देखो राम छोटा है तो आपको यहाँ पर राम क्यों बड़ा लिखना है। अब ये तो चारों में बड़े बड़े आ गए, ठीक है, तो बट यहाँ पर तो ये चीज नहीं बन रही है। अब क्या करेंगे, राम सेड टू मी His brother is। अब देखो यहाँ पर जो है मी के बाद लाइन खत्म हो रही है और यहाँ से नई लाइन शुरू हो रही है, ठीक है। तो his brother is, और देखो कितनी अच्छी चीज है कि आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं बच्चा, तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू। His brother is an MLA, ठीक है ना। और देखो उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच की तरह दोनों कॉमर्स भी लगा रखे हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही सही नजर आ ही रहा है हमें, ठीक है। His brother is an MLA। MLA क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, एक पोस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या किया गया है, कैपिटल लेटर्स में डाला गया है, ठीक है। वो यू आर एन अमेजिंग कैरेक्टर, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि इसमें भी थर्ड वाला ही सही दिख रहा है। वो एक एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ब्रावो, वो, ओहो, वाओ, इन सब के आगे जो है वो क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन साइन, तो वो तो चारों में लगा हुआ है। आगे यू का लाइन खत्म हुई तो यू के बाद जो है हमें कैपिटल दिखना चाहिए था, हाँ भाई कैपिटल भी है। अब कैपिटल तो इसके अंदर भी है, बट इन्होंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, बट लास्ट में लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, वो के आगे लगाना है एक्सक्लेमेशन साइन, है ना। तो इसलिए ये वाला जो है फिर से सही हो जाएगा, तो थर्ड वाला आपका दोबारा से सही हो गया। ओके, आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं, यू सेड आई एम डूइंग माय वर्क, तो यहाँ पर अब आपको ना घुमाकर इसको क्वेश्चन को बताना है। यू सेड दैट, अब देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब वो जो बंदा है किसी और को अगर ये चीज बताएगा तो क्या बोलेगा, यू सेड, वह कह रहा था कि वह अपना काम कर रहा है, ठीक है ना, या फिर तुम कह रहे थे कि तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो यू सेड दैट, अब तुमने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब तुम कह रहे थे कि तुम अपना काम कर रहे हो। ओके, किसी और को जब थर्ड पार्टी को बताते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो तुम कह रहे थे कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम तो नहीं बोलूंगा, मैं किसी और को बताऊंगी वो चीज, तो है ना। तो यू सेड दैट यू वर डूइंग योर वर्क, आई एम, एम मतलब प्रेजेंट लगा हुआ है, तो यू के साथ वॉज वर में से वर लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉज वर में यू के साथ वर लगता है। यू वर डूइंग माई वर्क नहीं, योर वर्क, ठीक है। ओके, माई टीचर सेड, my teacher said India become free on 15th August 1947। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं करेंगे, तो सिंपल आएगा, my teacher said that India become free on 15th August 1947। So answer question option means 1 is the right answer। Okay, उसके बाद आगे देखेंगे हम fill in the blanks with suitable models। अब मॉडल्स आ गए हैं यहाँ पर जिसके आपको थोड़ी सी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। he worked hard so that he dash pass। अब यहाँ पर जो है ये सेंटेंस बहुत बार हर साल पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि उसने अगर हार्ड वर्क किया तो वो डेफिनेटली जो है वो पास हो सकता है, ठीक है ना। विल जो है वो लगता है जब कोई चीज पक्का हो, शुड होता है जब हम कोई एडवाइस देते हैं, कैन होता है जब पॉसिबिलिटी होती है, और माइट होता है जब हम आशा करते हैं कि हाँ तो वो पास हो जाए, अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर माइट आएगा, ठीक है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ओके, ठीक है। आगे कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। कैंडिडेट्स को जो है सबके आंसर जो है वो नीड मतलब देने की जरूरत है, ठीक है। नीड मतलब तो ये होता है कि कैंडिडेट्स को जरूरत है सब आंसर देने की, तो ऐसे नहीं होता। ऑट और कैन भी नहीं लग सकता, यहाँ पॉसिबिलिटीज हो गई, तो यहाँ पर लगेगा मस्ट, ठीक है। कि जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, टीचर बोल रही है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चंस के जवाब देने ही हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फिनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वाज मेड डैश फुटबॉल, आई वाज मेड डैश फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज मेड टू फुटबॉल, टू प्ले, ठीक है ना। I was made to play football, तो यहाँ पर सिंपल टू प्ले हम यूज करेंगे। ओके, और आगे let him dash a song, let him sing a song, तो ये सिंपल आ जाएगा, let him sing a song, इसको गाना गाने दो। ओके, फिर देखिए यो, अब देखो ग्रामर के अंदर, ग्रामर हमारी हार्डली कितने की है, ग्रामर में आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, तो ग्रामर हार्डली 10 नंबर की है। अब आप सोचो आप 80 नंबर में से 70 नंबर लगा लो, चलो ग्रामर नहीं कर रहे हम, ठीक है, ग्रामर नहीं करते, 70 नंबर के अंदर अब आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर ग्रामर पे अपना जोर ना भी दो। एप्लीकेशंस है, एसे है, राइटिंग स्किल्स है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहली चीज राइट अ लेटर। एक लेटर आपसे फॉर्मल या इनफॉर्मल पूछा जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना, ये एक प्रिंसिपल को लेटर आ गया और ये लेटर एक फ्रेंड को आ गया, मतलब ये इनफॉर्मल है
और ये वाला आपका फॉर्मल लेटर है। तो 2 टाइप के लेटर आपके आ गए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 नंबर देगा ये आपको, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों में से एक चीज करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है जिसको आपको पूरा करना है, और उसके अलावा में यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, आपको क्या बनाना है, ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट। तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनानी है, उसके भी 5 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर में से आप एटलीस्ट 7 या 8 का टारगेट बना के चलो कि इतने तो मुझे लेने हैं। इसलिए लेटर्स पर और एडवर्टाइजमेंट पर अच्छे से लग जाओ कि आपको आनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद आता है आपका लिटरेचर पार्ट जो कि सेक्शन डी कवर करता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बोल दूं स्टेप मार्किंग है, तो हर स्टेप के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, फिर सेक्शन डी आपका लिटरेचर आ जाता है जो कि 40 मार्क्स कवर करता है, जिसके अंदर आपकी फिर से कॉम्प्रिहेंशन। ओके, कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ से साफ साफ इन लोगों ने बोला हुआ है कि हाँ भाई एक आपको पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आंसर्स देने हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पर मैं देख दूं क्या चीज दिख रही है आप लोगों को, क्या चीज नजर आ रही है यहाँ पर, देखिए, द नाइट वॉज सॉरोफुल वन ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो ये आपको एक पैराग्राफ जो है वो दे रखा है एक प्रोज का, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपने पोयम के अकॉर्डिंग देख लेना है कौन सा रखा, उस पर टिक लगा लेना, इनको लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 2 दे रखे हैं आपको, ठीक है, और में आपके पास चॉइस में आया हुआ है। हाँ जी, देखिए और को ध्यान से देखना है, बच्चे नहीं देखते और दोनों के दोनों करके आ जाते हैं, ठीक है। चॉइस में देखना है, ये देखिए फिर से आपके पास एक और आ गया। ओके ना, नरेटर कीप मीच इनटू अ बॉक्स, ये आप लोगों को आगे जाके आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये नजर आ ही जाएगा। और उसके बाद में ये इसको करने के बाद में आपको यहाँ से देखिए attempt anyone from the given stanza। अब यहाँ से आपको देखिए फिर से 5 नंबर का आ गया, ठीक है। स्टैंजा से क्वेश्चन आंसर्स, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को ध्यान देने हैं, और आपको थोड़ा सा बस ये देख लेना है कि ये जो है वो कौन सी पोयम से है, इसके पोएट का नाम क्या है। अगर ये चीज ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्नो स्नो में चमक रहा था, आपको पता है डस्ट ऑफ स्नो है, और जिसके पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। भाई हमारे टाइम से यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे 7-8 साल हो गए करे हुए। तो सिंपल सी चीज है, वही चीजें रिपीट टेलीकास्ट में पूछी जाती है हर बार, बहुत ही ज्यादा। वेयर वॉज द पोएट, पोएट कहाँ है, पोएट जो है वो एक स्नो कवर्ड हेमलॉक ट्री के नीचे जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। और अगला क्या है, व्हाट वाज द क्रो डन, क्रो क्या कर रहा है, क्रो जो है वो शेक कर रहा है स्नो को जो कवर हो रखा है ट्री, ठीक है ना, उसको शेक कर रहा है। और अगला जो है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज, हेमलॉक, हेमलॉक ट्री जो है वो कैसा है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, मतलब जहरीला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोएम को पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग पोएम रहती है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोगों को वैसे भी थोड़ी सी नॉलेज ही मिलेगी और इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेंगी। फिर उसके बाद 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए जिनको आप टिक कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट्टा मार के गोल के पी लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है। ओके, मिडनाइट विजिटर का आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो बनाने हैं। ये देखिए 12th क्वेश्चन, ठीक है। एजुकेशन इज कंसिडर्ड मोस्ट अप्रूव दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ स्टोरी भोली, ठीक है। 6 नंबर कवर करेगा ये आपके, 6 नंबर का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मुश्किल से 15 से 20 नंबर का, ठीक है बच्चा, 15 से 20 नंबर का सिर्फ लिखने वाला पोर्शन रहता है जो कि ग्रामर, बाकी 25 से 30 नंबर स्टैंजा, प्रोज और पैराग्राफ्स, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। 10 नंबर की ग्रामर रहती है अगर हम वो स्किप कर भी दें। उसके बाद 5 नंबर की एप्लीकेशन रहेगी, 5 नंबर का एडवर्टाइजमेंट रहेगा, 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 15 नंबर और 20 नंबर, ये मतलब कि 40-45 नंबर इन्हीं से बन गए, ठीक है। तो कुल मिला के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी परसेंटेज भी गेन कर सकते हैं। सो आई होप ये चीजें आपको पता लगी होंगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट सो प्लीज यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर इंस्टा यूज करते हो, ठीक है, इसी चैनल नेम से आईडी बनी हुई है मेरी।